मध्य प्रदेश कांग्रेस के साबिक सेक्रेटरी और सामाजिक कारकुन जनाब सुल्तान शाह लाला ने एनएन न्यूज से बात करते हुए कोरोना की इस जंग में हुकूमत हिंद की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अभी पूरी दुनिया के जो हालात हैं उसको देखते हुए हमारा मुल्क बेहतर दिखाई दे रहा है। हुकूमत ने बिला तफरीक मजहब व मिल्लत हर भारतीय की जान बचाने की कोशिश की है। उन्होंने उज्जैन इंतजामिया के नए अफसरान की भी तारीफ करते हुए कहा कि जब से हमारे शहर में नए कलेक्टर और एसपी आए हैं, इन दोनों ने शहर में तेजी से फैल रही इस वबा को काबू करने में कामयाबी हासिल की है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना की इस जंग में इंतजामिया से जुड़े सब लोग अपनी पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। यार, कोरोना का मामला जब से चालू हुआ है, पूरे देश की बात है, तब से हिंदुस्तान की जो सरकार है उसने अपनी खुद की बड़ी दिलचस्पी इसमें बताई और पूरी हिंदुस्तान की जितनी भी आबादी है सबको इस बात से सुरक्षित रखने की हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने ये कोशिश की कि चाहे वो कोई भी फर्द हो, किसी भी मजहब का हो, लेकिन उसकी जान नहीं जाना चाहिए। ये कोशिश गवर्नमेंट की जरूर रही। ये थोड़ा बहुत नुकसान जो हुआ, हमारे अंदर के जो खुद के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बात को नहीं समझा, तो वो नुकसान हुआ। बाकी हम भारत में, हिंदुस्तान में आज भी पूरी दुनिया से ठीक है। और यहाँ पे जो कोरोना की ये अभी फिलहाल की जो आज की बात कर रहा हूँ, इस तारीख की, आज जो है 26वां रोजा है, 19-20 तारीख हो गई आज। फिर क्या है कि नए कलेक्टर आए हमारे यहाँ, नए एसपी आए हैं, तो नए कलेक्टर और एसपी ने आने के बाद बात कुछ समझा, भांपा और ये समझ के कि अभी थोड़ा सा इसको और संतुलित करने की जरूरत है, तो उन्होंने किया। और उसके संतुलित होने से हमारे यहाँ वो आंकड़े जो बढ़ने की स्थिति ज्यादा बढ़ गई थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई। और चूंकि पूरे ही लोग, चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे यहाँ के लोकल जो डॉक्टर्स हों या कंपाउंडर्स हों या और भी जो खिदमत करने वाली संस्थाएं, वो सभी कोरोना के हर काम में लगे हुए हैं। कोई के जुम्मे कुछ काम है तो कोई के जुम्मे कुछ काम है तो कोई के जुम्मे कुछ काम है। आदमी दिल से चाहता है कि हम इस कोरोना काल में लोगों के काम आ सके, और इंसानियत ये कहती है कि हम लोगों के काम आ सके, तो लगे हुए। एक ऐसा आपका जो के अंदर हुआ कि जो आप थे और आप दे रहे हैं समाज के नेता, तो इस तरह के हालात को देखते हुए मतलब सरकार को आगे और कदम उसके लिए करना चाहिए। असल में थोड़ा बहुत क्या है कि ये बात सही है कि कोशिश तो शासन, प्रशासन, प्राइवेट संस्थाएं और बहुत सारे ऐसे लोग जो ये चाहते हैं कि हम लोगों के काम आ सके, वो कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकल के आता है। वो बात समझ में आती नहीं है, क्योंकि इतना सारा पूरी अपने इंडिया में इतना सारा खिदमत करने का इतना जज्बा लोगों में आया कि ऐसा तो कभी नहीं देखा, और वो बराबर कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई किसी को ये कह रहा है कि तुम मत आओ, कि तुमने पहले ले लिया। जो जिससे बन रहा कर रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर कोई थोड़ी बहुत ऐसी संभावना कहीं से निकल के आती है तो बताते हैं हम प्रशासन को, प्रशासन के लोगों को बताते हैं, पार्षद को बताते हैं। पार्षद अपने तौर पे भी जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हमारा बेटा भी पार्षद है, हमारा बेटा तो अपनी ड्यूटी लगा के बराबर जो शासन की तरफ से या नगर निगम की तरफ से या और जो भी कुछ है उनकी तरफ से जो काम होता है वो कर रहे हैं। और अपनी खुद की तरफ से भी उनके एक दोस्तों का एक समूह है जो अलग से भी वो अपना रोजाना काम करते हैं, और उनके साथ भी वो ड्यूटी देता है और ये भी ड्यूटी देता है। त्योहार अभी जी, त्योहार के लिए आप गाँव जनता को मैं पूरी इस देश के वासी लोगों को, जो हिंदुस्तान में अपने हैं लोग, 135 करोड़ की आबादी है, वहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे नहीं पहुँचे, लेकिन मैं ये आपके इस माध्यम से ये ज़रूर कहूँगा कि लोग जब तक के गवर्नमेंट का आदेश है कि लॉकडाउन का पालन किया जाए, उसका पालन ईमानदारी से करें। और लॉकडाउन में भी गवर्नमेंट ने निजी अपना जो पर्सनल या लोकल शासन है उनने जो जो सहूलियतें दे सकते हैं वो सब दी है कि सुबह ये काम कर सकते हो, 10 बजे से दवा का काम शुरू हो जाएगा। ये सारा काम उन्होंने अपनी तरफ से तो किया है,
लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं हो और उसका सदुपयोग होके और वो आदमी काम करता रहे और लॉकडाउन का पालन करे। और जिस तरह से शासन के निर्देश है कि मस्जिद में उन्होंने 4-5 लोगों को परमिशन दी है नमाज पढ़ने की, अजान देने की, तो ठीक है, वो बहुत अच्छा है। उसी तरह से वो नमाजें जो चल रही हैं आज तक, उसी तरह से वो रातें जो 4-5 आदमी उपस्थित रह के वहाँ कर सकते हैं, और उसी तरह से वो ईद की नमाज जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का और बड़े बड़े उलमा कराम, हमारे दीन के जो पेशवा लोग हैं, उनका भी ये कहना है कि घर में रह के ही ईद की नमाज भी अदा की जाए और घर में रह के ही रात की जो अपने यहाँ की शब कदर होती हैं 5, 21, 23, 25, 27, 29, उनका भी इबादत का सिलसिला घर में रहना चाहिए। और हुक्म भी यही है कि फ़र्ज नमाज घर में पढ़ी जाए और बाकी नमाजों का एहतमाम घर में होने का पहले से कहते आए हैं। अच्छी बात है, और ये मुबारक महीना अल्लाह ने इस मुश्किल में दिया, ये उसका शुक्र है कि इस मुबारक महीने में दुआएं भी करने में आई है। दुआ इसकी कबूल हो जाए ये खुदा बेहतर जानता है। हमारा काम है उससे मांगना। हमें मांगना नहीं आता है लेकिन उसे देना आता है, इसलिए हम मांग रहे हैं खूब चिकोर के, देश के लिए, वतन के लिए, गरीबों के लिए, जो भी हम मांग सकते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। हमारा तो ये कहना है कि यह अल्लाह पाक है, ऊपर वाले, पूरी दुनिया आपकी मखलूक है, पूरी दुनिया, आप इस पूरी दुनिया की मखलूक की इस कोरोना वायरस से हिफाजत फरमा दी। हमारी दुआ में ये रहता है, ईश्वर, ये पूरी मखलूक, पूरी दुनिया आपकी मखलूक है, इस पूरी दुनिया की मखलूक की आप हिफाजत फरमा दीजिए इस कोरोना वायरस बीमारी। मौलाना साहब, देखने में आया है कि काफी समय से आप कुछ मीटिंगों में, कुछ प्रोग्रामों में नहीं जा पा रहे, तो उसका कुछ मेन कारण है? यार मेन कारण ये है असल में कि लॉकडाउन लगा। अब मीटिंगों में और इधर अपन जाए, या मैं महल्ले में ही निकलता हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे देख के भी निकल आते हैं, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि लॉकडाउन का कोई मिसयूज हो। और जिस तरह से अपन अपना काम घर में रह के भी कर रहे हैं, अपने जो संबंधित लोग हैं उनके काम भी अपन घर में रह के ही करवा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आगे बढ़ते हैं, बाकी मीटिंगों का अभी दौर नहीं है। मीटिंगे करने के लिए अगर ईश्वर ने जिंदगी दी है तो बहुत सा टाइम है। शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां।